हम अक्सर किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हैं। किसी की जैसी मुस्कान, किसी की जैसी सफलता, किसी की जैसी सोच। हम अपने भीतर झांकने के बजाय दूसरों की जिंदगी को देखकर अपने आप को तौलने लगते हैं और धीरे धीरे हम वो बन जाते हैं जो हम हैं ही नहीं। लेकिन क्या तुम जानते हो, यही कोशिश तुम्हें धीरे धीरे खुद से दूर कर देती है। आज की कहानी है अनिरुद्ध की, एक ऐसे इंसान की जो सब कुछ होते हुए भी खुद को खोता जा रहा था। और बुद्ध की एक साधारण सी सीख ने उसे उसकी सबसे बड़ी ताकत दिखा दी। अनिरुद्ध एक बड़े शहर में रहता था, शहर जहां हर कोई किसी न किसी दौड़ में शामिल था। सुबह उठते ही फोन खोलते ही उसे एक ही एहसास होता, मैं पीछे हूं। कॉलेज के दिनों में उसके दोस्त ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, कोई मंच पर बोलने में माहिर था तो कोई पढ़ाई में अव्वल। अनिरुद्ध पढ़ता भी था, मेहनत भी करता था, लेकिन उसे हमेशा लगता, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। ऑफिस में गया तो वहां तुलना और गहरी हो गई। उसके सहकर्मी तेज बोलते थे, तेज निर्णय लेते थे और मीटिंग में आत्मविश्वास से भरे रहते थे। अनिरुद्ध अक्सर चुप रहता, सोचता बहुत था लेकिन बोलते समय रुक जाता। और फिर आता सोशल मीडिया। वहां सब खुश दिखते थे, कोई विदेश घूम रहा था, कोई महंगी गाड़ी के साथ फोटो डाल रहा था, कोई हर दिन मुस्कुराता हुआ रील बना रहा था। अनिरुद्ध स्क्रीन देखता और मन ही मन खुद से कहता, मैं जैसा हूं शायद मैं कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, मुझे दूसरों जैसा बनना होगा। यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई। उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया। उसने अपनी बोलने की शैली बदल दी, जो बातें उसे पसंद थीं उन पर चुप रहने लगा। उसने कपड़े बदल लिए क्योंकि लोग क्या सोचेंगे ये ज्यादा जरूरी हो गया। उसने अपनी रुचियां छुपा ली, जो उसे शांति देती थीं उन्हें बेकार समझ लिया। और सबसे खतरनाक बात, उसने लोगों को खुश करने के लिए खुद को दबाना शुरू कर दिया। लोग खुश होते गए, लेकिन अनिरुद्ध अंदर से खाली होता गया। हर रात बिस्तर पर लेटकर वो एक ही सवाल पूछता, अगर मैंने सब कुछ बदल लिया है तो फिर मैं खुद को क्यों नहीं पा रहा। एक दिन अनिरुद्ध ने सुना कि पास के जंगल में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे हैं। कहते हैं वे सिर्फ सुनते नहीं, लोगों के मन को देख लेते हैं। अनिरुद्ध के भीतर एक उम्मीद जगी। वो जंगल की ओर चला, मन भारी था, कदम धीमे। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, चेहरे पर गहरी शांति, आंखों में करुणा। अनिरुद्ध उनके सामने बैठ गया और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, मैं खुद को खो चुका हूं। मैंने अपनी पहचान बदल ली, अपने आप को दबा लिया, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। क्या मैं कभी वही बन पाऊंगा जो मैं हूं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा, कोई सवाल नहीं किया, कोई उपदेश नहीं दिया, बस मुस्कुराए और धीरे से बोले, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं अनिरुद्ध, क्या आम का पेड़ सेब बनने की कोशिश करता है? अनिरुद्ध चुप रह गया। बुद्ध बोले, तुम अपने स्वभाव को छोड़कर किसी और बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक वैसे ही जैसे आम का पेड़ सेब बनने की कोशिश करे। अगले दिन बुद्ध अनिरुद्ध को एक बड़े बगीचे में ले गए। वहां तरह तरह के पेड़ थे, आम, नीम, पीपल, बरगद। बुद्ध बोले, आज तुम्हारा काम है हर पेड़ से वही मांगना जो उसके पास नहीं है। अनिरुद्ध चौंका, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। वो आम के पेड़ के पास गया, तुम सेब क्यों नहीं देते? नीम के पास गया, तुम मीठे क्यों नहीं हो? पीपल से पूछा, तुम फल क्यों नहीं देते? दिन भर वो यही करता रहा। धूप चढ़ती गई, थकान बढ़ती गई, लेकिन कुछ नहीं बदला। शाम को वो थककर बुद्ध के पास आया। गुरुदेव, कुछ भी नहीं बदल रहा, ये तो व्यर्थ है। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वही तुम अपने साथ कर रहे हो। तुम अपनी प्रकृति छोड़कर किसी और बनने की कोशिश कर रहे हो, यही तुम्हारे दुख की वजह है। अनिरुद्ध के मन में उथल पुथल मच गई। पहले उसे गुस्सा आया, मैं तो खुश होने की कोशिश कर रहा था, फिर ये सब क्यों? लेकिन फिर वो चुप हो गया। उसे अपने पिछले साल याद आए। हर बार जब उसने खुद की तुलना की वो दुखी हुआ, हर बार जब उसने खुद को साबित करने की कोशिश की वो थक गया, और जब कभी वो बस खुद रहा मन शांत हो गया। वो समझ गया, मैं किसी और की तरह बनने की कोशिश में खुद को खो रहा था।
शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अनिरुद्ध ने धीरे धीरे खुद को स्वीकार करना शुरू किया। उसने तय किया, अब वो खुद से भागेगा नहीं। उसने अपनी कमजोरियों को छुपाना बंद किया, अपनी ताकत को पहचानना शुरू किया। वो फिर से अपनी पसंद की बातें करने लगा। अपनी सच्ची मुस्कान वापस आई। और अजीब बात हुई, लोग उससे जुड़ने लगे। ऑफिस में लोग उसकी सोच की कद्र करने लगे। दोस्तों को उसकी सच्चाई अच्छी लगने लगी। वो समझ गया, मैं दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी सबसे बड़ी ताकत खो रहा था। बुद्ध ने कहा, अनिरुद्ध, जीवन की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी असली पहचान में है। जो तुम हो वही तुम्हारा वरदान है। अनिरुद्ध ने सिर झुका दिया। उसके मन में शांति थी। इस कहानी का संदेश साफ है। तुलना तुम्हें कमजोर करती है, खुद को छुपाना तुम्हें खाली करता है, खुद को अपनाना तुम्हें ताकत देता है। बुद्ध कहते हैं, तुम जैसी हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया को तुम्हारा दूसरा संस्करण नहीं चाहिए। दुनिया को वही चाहिए जो तुम हो। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको भी लगा है कि आप किसी और की दौड़ में खुद को पीछे छोड़ रहे थे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ इसे शेयर करें जिसे आज इन शब्दों की जरूरत है। और ऐसे ही जीवन को बदलने वाले विचारों और बुद्ध की कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। नमो बुद्धाय।